स्तुति ऐसा नहीं कोई सी पंचपरमेश की स्तुति बोल दी, संस्कृत प्राकृत की बोल दी, कोई सी बोल दीजिए नहीं। जिस संबंध में हमारा ही भगवान, आप कैसे जीते? ये सियालनी ने भक्षण किया और आप कैसे रह गए? क्षुधा त्रसा पैसे कैसे जीत गए? धन्य हैं आप। नहीं ऐसी स्थिति जैसे आपने अपना बल बांट। मैं भी आपके अनुकर्ता हूँ, आपका अनुसरण करने वाला हूँ, आपका लघुनंदन हूँ। मैं भी निश्चित सफल होऊंगा, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये विशुद्धि बढ़ जाती है तो ट्रिक सूझ जाती है। जैसे तेनालीराम में दिखा है ना, भक्ति करता है वहीं से ट्रिक सूझ जाती है। इसलिए भक्ति जरूर अपनाओ। बिना भक्ति के कोई नया काम शुरू मत करो। बिल्कुल बुद्धि को पंचपरमेश की भक्ति करो। गुरुजनों का आशीर्वाद लेके हमेशा कोई नया काम करो। कहीं फंस जाए, बैठ भगवंतों का गुरुजनों का चिंतन करो। तो स्तुति का मतलब वैसी स्थिति नहीं तो लिखी लिखा है। इसलिए डाइल्यूट नहीं हो पाते अगर लिखी लिखाई को फॉलो। हाँ, वो समझ नहीं आता। हाँ। अब जैसे मुझे रचना याद हो गई ना तो हम भूल सी गए। याद है मैं भूल कैसे गए कि जब पढ़ते तो पढ़ती चली जाती है, रिपीट याद समझ नहीं आती क्या पढ़ रहे। और फिर 100 नंबर से पढ़ते तो कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, मतलब लिखी लिखा नहीं, हम तो हमारी काम से आ जाएगा उस मामले अपनी भक्ति लिखो। मैंने भक्ति में गद्य पद्य भी नहीं, गद्य लिखो। ये प्रभु आप भी तो शरीर था आपका, आपको भी तो उदय था, आपको भी सब कुछ था, हमें कैसे? जितने लोग वेद विज्ञान करते हैं, ये एक तरीका ये है। एक दूसरा तरीका स्वयं को संबोधन करना। आप तो उपदेश दो, जैसे यही मान में तुमसे प्रश्न पूछा जाए तो तुम भगवती सेवा में क्या जवाब मत करो भाई, क्या कर रहे हो? तो जैसे जैसे दूसरा समझा रहे वो अपने को समझाओ। ये आत्मा फिर निकुल जाना है, क्या करना है? जैसे अभी अपन ने चर्चा करी, मनुष्य वास्तव में अनंत बार के बाद एक बार मनुष्य बनता है। और फिर मनुष्य बनने पर भी ये सब बेकार जा रहे हैं। अमेरिका के मनुष्य, इधर के मनुष्य, ईरान इराक के बेशक भोगों में जा रहा है सारा समय। इससे अपने क्या मिलेगा? आत्मज्ञान का अवसर नहीं मिलेगा। यदि आत्मज्ञान हुआ जैसे जीतना है, रोकना है, गलत काम नहीं करना है, तो ऐसे अपने आप को संबोधित करो। फिल्मों में इसके बहुत प्रयोग होते हैं, सीरियल वगैरह, वो 1 के 2 बन जाते हैं, वो संबोधन करते हैं। ऐसे अंतर्द्वंद चलना चाहिए। और जितनी बड़ी लड़ाई है तो सही फुर्सत ही नहीं मिलेगी। और फिर दीनता नहीं आई, लघुता आई। जैसे तुम क्षेत्र के बल पे, साहित्य के बल पे किसी को वो अहंकार बनेगा तो लघुता खत्म हो जाएगी। पापा ने तो पता ना कितने गहरे पानी में, हाँ सही, तो वो लघुता बनेगी। अभी ऐसा लगता है कि अभी बोलने की पात्रता ही नहीं। हाँ, तो ये लघुता है। और वो उसमें ऐसा आ रहा है हमें नहीं कुछ, हम तो 10 घंटे पढ़ लेंगे, इतना लिख लेंगे, इतनी छपा लेंगे, इतना कर लेंगे। उन्होंने ट्रैक ही गलत हो गया। हमें तो सच में आनंद को क्या बताएं, ये ब्रह्मचर्य का मास अपनाना होता तो ये ट्रैक खराब है। पहले 5 साल अंदर बढ़ जाओ, ऐसे पूरा अंतर में कितना कुंठा हो रही वो तो मिटा लो। इसके बाद बाहर जाओ जहाँ तुम जाना। ऐसे जितने बच्चे हैं हमें ये लग रहा है पहले अंदर काम करो, बाहर का काम बिल्कुल बोल रहे हैं। अभी रास्ता है तो BEd करने बाद खत्म करो ये सब, पैसे नहीं चिंता छोड़ते हम कर बिल्कुल हमारे बच्चे की तरह पूरा सब कुछ कर देंगे। अरे प्रफुल्लता नहीं तो शरीर नहीं बढ़ता। अंदर की वही आप क्या हुआ बद्ध घातक जैसे, पीपल जैसी, बहुत खतरनाक। तो स्तुति ऐसी करनी जब मुझे आज कोई दोष हो जाता है तो। जैसे लोक में यदि अपने को दोष लगा हुआ हो तो उसे स्वीकार कर, यदि पंचों के बीच खड़ा होकर हाथ जोड़कर कहे कि मुझसे भूल हुई, आप बड़े हैं, इस प्रकार पंचों की स्तुति और अपनी दीनता व्यक्त करे तो पंच इसे सरल समझकर भूल माफ कर शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जो कायोत्सर्ग पूर्वक आलोचना करने से नष्ट हो जाते हैं। इसे व्युत्सर्ग प्रायश्चित कहा है। भक्ति माने असली। वीतरागता के पोषक अनेक उपवास,
दुर्धर उत्कृष्ट तप करते हुए यदि यति को प्रमादवश अपने तप में दोष लगता ज्ञात हो तो उसे याद कर आचार्यों से निवेदन करे, गुरु इसे यथा योग्य जो प्रायश्चित्त दें, उसे यह मुनीश्वर द्वारा दिया गया प्रायश्चित्त है, ऐसा समझकर अति विनय पूर्वक ग्रहण करे, तब दोष दूर होता है। अति विनय हर सही पूरा सुक्रम लिखा उसमें। अब इसमें दोष क्या है? अब ये खुला तो है नहीं, सब बहुत बड़े रामायण है सही। जैसे कई बार उदय है ना, तीर उदय आती, कहाँ से ब्रह्मचर्य ले लिया, तब ब्रह्मचर्य घटा के बता रहे, हाँ देखो सब मजे कर रहे हैं, सुख हो गया, अपन फंस गए, अपन कुछ कर ही नहीं पा रहे। अब ये सब उसमें दोष है। या तो स्वयं आलोचना प्रति कौन करेगा? स्वयं नहीं कर पाए, मान लो उस मिठास को खत्म नहीं कर पाए, तो कुत्ता भी होता है, सब भी यही करते हैं। सब कौन से सम्यक दृष्टि, कौन से पंचम स्थान है? और इन्हें कहा कि बताएं, ये खुद दोषी हूँ। यदि कुत्ता से दबा रहा है तो फिर उसे पंचम दृष्टि के सामने जाना चाहिए, गुरुजनों के सामने जाकर कहना चाहिए हमें ऐसे ऐसे कुत्ता का, क्यों हमें तो जीतना है ना। मान लो हमने ये कह दिया वे नहीं, हमने सब पैसे गुजरे, मतलब अभी नहीं तो वो पढ़ाई कहो तो तुम प्रतिकोण वाला पहले पढ़ाई नहीं, मैंने पढ़ा है, फिर पढ़ने लगे, फिर पढ़ने लगे, तो हमें भी मान लो खराब है, तो हमें तो मिटना है ना, मेरे को चाहिए तो हमें दुनिया ना। मन कोतर क्या कहता है? मोह सभी खराब, सभी बमचाई कहाँ के अच्छी दूध के धुले, ये मन कोतर कहता है मोह। तो हमने सोचे बेसमझने को जाए, तो हमें जाना ही, उनकी भी जाने। हम तो जब तक हमें सब स्पष्ट कोई नहीं होता सब हम तो बताएंगे, हम तो कह रहे हैं हमारा ऑपरेशन है सीधी बात। पंडित साहब से हमने कहा, हमें बताया कि हमें ही दोष है, तुम दूसरों कैसे? हमने कहा बेटे अपन खुद अनपढ़ रह जाए तो बच्चे को तो अनपढ़ नहीं करती माँ बाप, इसलिए हमने कहा नहीं भैया हम सबको सिखाएंगे, बुद्धि और पूरी ताकत लगा देंगे इसमें, बढ़िया बस। और हमें कोई गिलानी नहीं, क्योंकि इतना समय योग तक हमारा जो बनाता हुआ मस्त है। और हमारा प्रायश्चित यही है, हम सबको आगे बढ़ा है इसमें, तो वो भी शुद्धि से हमारी भी दूर है। अब अज्ञान दशा थी, लेकिन अज्ञान दशा के बाद उसे मिटाने के लिए इतना उपाय लड़ाई, उससे वो भी सब निकल गया, अब क्रसित हो गया, सब संक्रमित हो गया, सब खत्म हो गया, मतलब प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है, संक्रमित हो गया प्रत्यक्ष जी। अच्छा फिर आचार्य के जब खुद तो जानते नहीं ना उपाय, तो ऐसा कोई उपाय नहीं बेटे जीत ना जा सके, हम वेद के मामले में कह रहे कि ना जीत सके, ऐसा कोई नहीं। तो फिर आचार्य कई उपाय करते हैं, तो तत्वज्ञान पहला उपाय है। अब मान लो तत्वज्ञान से नहीं हुआ तो मान चढ़ाते हैं, मान पे चढ़ा देते, तो ऐसा व्यक्ति ऐसा करेगा, सारी दुनिया में ख्यात होता हूँ, विचार करो भाई, थोड़े समय बाद तुम आचार्य हो गए, फिर मोक्ष जाओ, भगवान बन जाओ, अनंत हो गए, क्या कर रहे? तो मान में चढ़ा करके इसको हल्का कर देते, क्रोध से, लोभ से, माया से भी कर देते। थोड़ा मुझे लिखा संक्रमित हो जाती, क्रोध वेद में कन्वर्ट हो जाता है, वेद क्रोध में कन्वर्ट होता है, जैसे वेद की पूर्ति नहीं है तो वो आदमी क्रोध करके हत्या कर देगा, मारपीट कर देगा, कुछ तो भी कर देगा, तो वेद की पूर्ति नहीं तो क्रोध कर लेगा। अभी तो शांत ही शरीर, जो क्रोध में बदल गया, वो वेद उसका क्रोध में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब क्या निकला कि हम अध्यात्म के द्वारा उसे आकर्षित भी कर सकते हैं वेद को, और संक्रमित भी कर सकते हैं। यहाँ क्रोध में हो गया, उसे अपन ताकत बना सकते हैं, वीतराग में कर देंगे। जैसे अभी अपन संकोच करते हैं, शर्म, और उसी को 1 घंटा देखो तो विरक्त हो जाएगा, तो बैराग रस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सही है, देखो क्या है क्या हम, तो बैराग रस में कन्वर्ट होगा। अभी अपन देखने से डरते हैं, छूने से डरते हैं, एक बार वो निपट जाएगी, तो बैराग रस में कन्वर्ट कर देंगे। ये संक्रमण करने के तरीके हो गए। अब ये चीज उपाय गुरु से मांगने पड़े, खुद का दिमाग काम नहीं करते, गुरु का बहुत बहुत उपाय है इसके, बहुत। तो इसलिए गुरुजनों को बताना जरूरी, क्योंकि वो अपने अनुभव से बता देंगे बहुत सारी बात। और अच्छा उपास आदि का लिखा है, उपास आदि, तो ये उपास का तो नाम दिया ना, उपास करने में कोई दोष लगे तो उपास में निरादरपना हो जाए, खाने पीने की वासनाएं हो, फिर पुण्य से संतुष्ट हो जाए। कई बार पुण्य संतुष्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, सॉरी जाए,
जैसे स्त्री का भोग अभी नहीं मिला, चलो स्वर्ग जाएंगे। तो मतलब यहाँ का मतलब लोभ में चला जाता है। हाँ, संक्रमण हुआ। हाँ, तो फिर उसको जीतो। इसलिए वो प्रायश्चित है कि नहीं हमें स्वर्ग जाना तो बहुत ही महंगा सौदा है। मैंने मोक्ष की चाबी फेंक करके स्वर्ग में चले जाना बहुत महंगा। हमें सुंदर स्त्री मिल जाए अगले जन्म में, इतनी सुंदर स्त्री जिस सुंदर है ऐसी मिल जाए। मैंने इतना घाटे का निदान बन रही है, इतना घाटे का कि जैसे समझो करोड़ रुपया दे करके तुम 5 रुपये की कार खरीदे, इतना बड़ा घाटे का काम। मैंने भगवान बनने का चांस पूरा पूरा चला गया। तो जब तुम्हें कंपेरेटिव दिखाई देगा ना तो बस ब्रह्मचर्य अपने आप हो जाएगा। दिक्कत क्या है, जब इधर देखते हैं ना वो फिर कुछ दिखता ही नहीं, तो वो फिर अभी तो भगवान तो रखो, सिद्ध तो रखो अपने को। इसलिए पहली गाथा में स्थापना करिए तो स्थाप सिद्धों के समान पहली गाथा है प्रति छंद के स्थान उतार लो। गर्मी आ रही बहुत, वो वहाँ पे एकदम धूप में हाँ वो हवा लग जाएगी। प्रतिछंद के स्थान पर है, प्रतिछंद मतलब यही है। अब यहाँ स्थापित कर, यदि शब्दों में मत कर, भाव में स्थापित होना। मैं भाव मतलब फिर वो 24 घंटे डायल्यूट रहेगी वो चीज। जैसे जिस पंडिता की बातें चल रही है, कोई इससे फ्री हुआ फिर वो खोल के बैठ गया मोबाइल ऐप तुम्हारे। तो चर्चा हम इसलिए ज्यादा पसंद नहीं करते इस तरह की। हम तो ये तुम देखो ना, तुम प्रतिशत वो हम बहुत सरल उपाय, बहुत सारे तुम्हारे सिर पे बहुत प्यार से हाथ रखे और गाल पे ऐसे कर दे प्यार से, और तुम तो भगवान हो बेटे, दो हमें मोक्ष मिलने वाला। तो पहले तो तुम्हें यही लगेगा कि हम भाई साहब मिले बहुत ऊंची, वो भाई साहब वो इतने भी ब्रह्मचर्य है, अपने आप ही धिक्कार करने लगे। कहाँ दिख रहा है, कहाँ है, तो जीतना शुरू हो गया। इसलिए जो क्योंकि स्थापित कर लिया ना उसने, हाँ। इन्होंने मेरे को स्थापित करवा, तो इसलिए गुरुओं से स्थापना हो जाती है सिद्धों की। वो भगवान बता रहे। अब जैसा स्थापना की बात है, ये जब सुबह उठते से कहते बेटा भगवान ध्यान कर, गुरु परमात्मा छू ध्यान कर, आनंद लो, मोक्ष मार्ग कर। एक साथ बहुत है, अब तुम चाह तो कर लो, तो स्थापित हो जाए। वहां में भगवान कह रहे थे, हम कहाँ गए। तो ये हल्की हो जाएगी, ये हल्की होती जाएगी और तुम्हारी हाइट बढ़ती जाएगी। ब्रह्मचर्य एक सेकंड में तो ये ब्रह्मचर्य मुनि ब्रह्मचर्य के बाद उसको क्या कहलाता, उपवास का नाम ही उपवास आया। सब में लगा ना 28 मूल। अब सबसे बड़ा दोष आता है अनुसार का, तीर का साया थी अनुसार डर जाएगा से। अब ठीक 1 सेकंड गलती है, तो तुम कायिक चेष्टा देखो तो बहुत छोटी गलती है, और आंतरिक चेष्टा से देखो तो बहुत बड़ी गलती है। आपने आदान निक्षेपण की हत्या कर दी, प्रतिष्ठापन की हत्या कर दी, आदान निक्षेपण है तो मैंने बहुत बड़ी, मैंने 28 मूलों से एक तिरस्कार कर दिया। तो इतनी छोटी, अब तुम्हारी नजर में काय से देखो तो बहुत छोटा लगेगा, और आचार देव से पूछे तो बहुत बड़ा दोष है। जैसे हमें ग्रंथों के मान में बहुत बड़ा दोष लगता है, और तुम लोगों से किताब समझ कर जाते हो। कल ऊपर से 2 किताब पहुंचाई थी मन ग्रंथ, यही सुदृष्टि हो रही, बीच टेबल पर रख के चले गए, जिससे ही पहुंचवाई थी। हाँ, स्वामी बाबू से पहुंचाई थी। हमें नहीं, हम तो चाह रहे तो अलमारी में, नहीं तो फिर दीवार से तो लगाओ कुछ, मैंने एक रखने की मेथड अपन सेट कर लो, मैं से रखो बस खाता। ऐसा नहीं अभी क्या समझ, अपन मुनि बनने का क्या सोचते पता, बस एक्साइटमेंट नहीं होगा तो अपन दीक्षा लेंगे। मन दीक्षा के नाम पर अपन शरीर देखती, आदान निक्षेपण कौन देगा, प्रतिष्ठापन कौन देगा। चाहे तो मुनि जैसा की सोच, मैंने मुनि जैसा की सोच, मैंने 28 मूल की सोच, चरणाने की अपेक्षा, और द्रव्य अनुयोग से अपने सिद्ध समान अनुभव करते करते 3 का सही चौड़ी अभाव का प्रचुर वेदन, प्रचुर स्वसंवेदन, ये इतना मैंने स्थापना करो पहली गाथा में प्रतिछंद के स्थान पर। कहते हो क्या होता, अब कई बार क्या होता है, ये परिणाम तो बार बार आएंगे। तो सबसे पहले आत्महत्या अपन करते, वो हमें ही ऐसे किसी को पता नहीं लगा हमें खराब, तो अपन ने पहले तो अपनी हत्या कर ली। ध्रुव की, भगवान आत्मा की, वो तो गए तरफ, हम खराब हैं, कैसे खराब होता नहीं। इसलिए कहते एक बार कहोगे ना तो खुद कॉन्फिडेंस आई, हम कुछ और ही सोच रहे थे, इससे बिना भगवान है हम। अब तो पढ़ाएंगे गुण सुंदरी वाला पढ़ना, हमने लिखा बहुत अच्छा पढ़ना।
हाँ मैंने तो मैंने जी समझो जैसे कहोगे ना उस दिन तुम हल्के भागे तो ऑर्डनरी थिंग थी, कोई दम ही नहीं था। तो ऐसे व्रत आदि में 28 मूलों में तो जो उन्होंने लिखा है वो सब में घटाना है। ठीक है चलो, तो निरादर नहीं होना चाहिए, अनादर। अब एक्चुअली क्या, जो बाहर में चढ़ना नहीं सुनते हैं ना, वो तो बहुत हल्का है, बहुत ही इतने स्थूल दोषों पर बताई जाती है, प्रायश्चित दी जाती है, तो बहुत ही स्थूल है। हमारे हम सूक्ष्म पे बात कर रहे हैं, और जो इतने सूक्ष्म में सावधान में स्थूल दोष नहीं होगा। हाँ, हमसे आज तक ये दोष नहीं हुआ किसी स्त्री का स्पर्श हो गया, कपड़ों से भी टच हो गया, आज तक नहीं हुआ। उसकी हम छोटी बारी बारी भी सोच रहे हैं, तो बहुत ही स्थूल। तो ऐसे मतलब बात स्त्री की नहीं है, ऐसे साहित्य है। हम मोबाइल नहीं थे, हमें तो केवल वाले दे रहे, नए वाले दे रहे। हाँ सही है। और इसलिए नहीं, अब जैसे मोबाइल है अभी वो सब पता, लेकिन तो अभी हमने आज तक नहीं देखा इसे खोल के। अब दीदी अखबार ही बंद हो गया उसका, अब जो हार्ड पढ़ रहे थे भी बंद कर देंगे। कुछ नहीं हमारे क्या रखा। चलो, जैसे लोक में किसी से कोई भूल हो जाए तो थोड़ा बहुत द्रव्य लेकर उसे सावधान कर शुद्ध करते हैं, उसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जिनमें आचार्य प्रायश्चित्त में तप बताते हैं, उन्हीं के अनुसार तप धारण करता है, तप शुद्ध होता है। इसका नाम तप प्रायश्चित्त है। जब किन्हीं बहुत दिन के दीक्षित बड़े तपस्वी को प्रमादवश कोई दोष लगता है, तब यदि प्रमाद शब्द है ये बहुत खतरनाक है। हाँ, मैं वो ये शरीर वाला प्रमाद नहीं है, ये उपयोग वाला प्रमाद। मैं वो सूक्ष्म भेद विज्ञान के अभाव हो जाए ना, वो प्रमाद है, इतना स्थूल प्रमाद नहीं कुछ ऊपर। और आजकल की हालत इसलिए अब हम तो इतनी गहराई सोच रहे थे, हम बाहर की स्थिति बहुत ही स्थूल दिखती है। मैंने उपयोग के प्रति लापरवाही है, प्रमाद के अंदर वेद विज्ञान का नहीं होना। जी सही तीन का सह के आगे से बह करके हम क्या करें, मर जाएगा। तो जो बोल रहे हैं ना, ये शब्द नहीं है, ये बहुत कुछ कह गए ऐसे। जैसे हम तुमसे कहें कोई अच्छी लड़की बता, बाकी तो इतना सही, लेकिन इसके पीछे कितना सोचोगे तुम। 50 साल में ब्रह्मचर्य दाव पे लग जाएगा, और सारे परिवार में तो एक बार ऐसे कह रहे थे, इतना सा वाक्य में कितना अर्थ निकल गया। यहाँ से जो कह रहे ना हम मर जाएंगे, इतना सा वाक्य उसका बहुत खतरनाक। इसलिए ब्रह्मचारी को चुस्त करना चाहते थे। अब भैया समाज के भरोसे ये शब्द नहीं आना चाहिए, ब्रह्मचर्य के हत्यारा। तुमने ऐसा कैसे बोल दिया, वे हमारे सहारे तुम उनके सहारे। 2 दिन रोटी नहीं मिली से उनके भरोसे हुए थे, कपड़ा नहीं मिला से उनके भरोसे हुए। यहाँ से निकला कैसे, मैंने तुमने प्रभुता की हत्या करके दीनता ले आया। दीनता इजिकल टू प्रभुता की हत्या। बेचारी मैंने प्रभुता के साथ जिया, 13 महीने में आहार नहीं मिला यार, एक बार गिड़गड़ाया नहीं, एक बार ऐसा या कहा करें, अब ऐसे नहीं बैठे। ये यार अब बताओ, भूख लग गई, 13 महीना हो गए, जी प्रभुता की हत्या हो गई। नंगे बैठा कहा पड़ा नंगे, कहा वहाँ कोई दिक्कत नहीं, कभी कपड़ा लपेट लो, कभी फटे पा श्वेतांबर साधुओं के कपड़ों के बारे में लिखा, जब वो सिलने लायक नहीं हुए तब तक सिलो। ये वही कपड़े पहनते रहे, याचना नहीं करो, आयाचना में है, याचना नहीं करो। अब बात है नहीं, मान लो चलो हम भी कपड़े पहन रहे, तुम भी पहन रहे, हमें कोई पूछ नहीं रहे, तुम्हें कोई पूछ रहे, या हमें बहुत पूछ रहे, तुम्हें नहीं पूछ रहे, तो इसका ईगो नहीं हो, ये सब छेद है इसकी। कि तुम कपड़ों से महान हो गए, तुम खूब पूछ रहे हो, अच्छे खिला रहे हो। मैं ये समझो हमें बहुत कपड़े दे रहे, तुम्हें नहीं दे रहे, हमें बहुत अच्छा भोजन तुम्हें नहीं दे रहे, तो ही तुम्हें पूजता में किंचित कमी नहीं आई। धर्म है भोजन मिलना नहीं मिलना, ही तो उदय की बात है, लेकिन इनकी क्षमता कितनी बढ़िया है, इससे पूजे हुए। कल तुम पूछे हमें क्या मिल रहा है, ये है वो समता, निष्प्रयता, अयाचना, वो बहुत बड़ी पूंजी है। ब्रह्मचर्य वो रत्नत्रय है, वो चारित्र है, वो जी बोलिए सच में कभी शिकायत नहीं करी थी भैया, तो जैसे कपड़ा फटी है, मैली
6 महीने जी पे अंदर कुछ समाज कोई आते ही नहीं। अब जिन्होंने प्रभुता खोई ना उनके वे दीन हो रहे, नाम हम नहीं बता रहे किसी, ढेरों मिल जाएंगे। साधु तक के बीच में दीन है बेचारे, बेचारे कहने भी शर्म आती है ना अपने मुनियों के नाम पे कैसे कहा। मुझे इतना बुरा लगता है कोई सेठ आया अपन भाग फिर, मैंने सेठों में भोजन लिया तो अपनी थाली खुद उठाने लगे, जी क्या कर इसका सीधी बात है, प्रभुता का वेदन नहीं करेंगे, तुम पैसों से बड़ा मान रहे हो, तुम रत्न से बड़ा नहीं मानते, इसका मतलब ये नहीं तुम ब्रह्मचर्य लायक नहीं। मैं दीनता का मतलब समझ गए, दीनता की परिभाषा में लिख लो प्रभुता की हत्या, मैंने आप प्रभुता का वेदन नहीं कर रहे इसलिए दीन नहीं कर। अब बाकी देखो समाज में जाने कोई दवाई दे जा, समाज को यहाँ से नहीं जरा रोटी दे दे, इतनी तैयारी कराना चाह रही मर जा तो मर जा, लेकिन ऐसे दीनता की चल रही। मैंने अपनी प्रभुता की हत्या मत करो, दीनता का ये कल्ट, प्रभुता की हत्या मत करो, गुरुदेव कर देख लो जी, प्रभुता की हत्या नहीं करो। हाँ गुरुदेव की पूरी 45 साल में दीनता का बता रहे। हाँ 3 साल तक आधा भोजन और अगले दिन जी कहलाता है। तो यहाँ से चरित्र पड़ा, तो अब जी इनमें बातें तो बहुत छिपी हैं, परमात्मा क्या करके और ये सब बातें कही बहुत गहरी गहरे अर्थ आएंगे। तब यति याद कर उसे आचार्य से कहते हैं। तब गुरु इनकी दीक्षा के कितने ही दिन छेद देते हैं। कोई बड़े तपस्वी दीक्षा से के दिन कम कर उन्हें शुद्ध करते हैं। जैसे लोक में किसी से कोई भूल हो गई हो तो पंच उसके पास से कितने ही दिन की कमाई का धन खर्च कराकर उसके घर का धन कम कर उसे कुछ निर्धन कर देते हैं, जिससे वह पुनः ऐसा काम नहीं करे। उसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जिनके प्रायश्चित्त में दीक्षा के दिन कुछ कम कर देते हैं। दीक्षा का सीनियरिटी खत्म कर देते हैं। जैसे 500 वर्ष पर्यंत तप किया हो तो यथा योग्य 250 वर्ष कम कर देते हैं, तब शुद्ध होता है। इसका नाम छेद प्रायश्चित। अब ये हमारे नजर में बहुत स्थूल है, कोई दम ही नहीं। बाहर की इज्जत ही कम होती है। हाँ मतलब एक प्रकार से ऊपरी मामला, बाहर के मामले आपको करें क्या, इससे ज्यादा दंड भी क्या दे, अंदर का दे नहीं सकते। हम कह रहे हैं कि बाहर का दंड भी मिल जाए ना, जैसे सीनियरिटी खत्म कर दी और वो प्रफुल्लित है तो उसका कई गुना कैरेक्टर बढ़ गया, अंदर चार्ज बढ़ गया, स्थिरता बढ़ गई, बहुत उसकी निर्जरा हो गई। यदि प्रफुल्ल होकर के स्वीकार कर लेगा। जैसे दृष्टांत में जी ही दीक्षा छेद हो गई विष्णु कुमार महाराज, कोई उसी वक्त मोक्ष हो गई। हमें तो अंदर की चिंता है, बाहर की तो हमें चिंता ही नहीं। लेकिन जो अंदर चिंता करेगा उसे बाहर बचा रहेगा। यदि बाहर की तो बड़े बड़े कांड होते तब हो पाती नहीं घटना। किन्हीं मुनि को मान के कारण दोष लगा हो, या किन्हीं मुनि ने धर्म का त्याग कर बुरा मार्ग सेवन किया है इत्यादि कोई बड़ा पाप किया है, पश्चात यदि गुरु से कहे तो आचार्य उसकी दीक्षा छेद देते हैं, पुनः नवीन दीक्षा देते हैं, तब शुद्ध होता है। ये दीक्षा छेद जैसे लोक में कोई बहुत बड़ा दोष लग गया हो तो समस्त घर का माल धन लूट कर भिखारी समान बना देते हैं, तब उस दोष से शुद्ध होता है। अब नवीन कमाई कर खाओ, इकट्ठा करो। उसी प्रकार कितने ही दोष ऐसे हैं जिनमें आचार्य इसका दीक्षा रूपी सर्वधन छेद कर गृहस्थ के समान असंयमी कर पुनः नवीन रूप में दीक्षा देते हैं, तब निर्दोष अर्थात शुद्ध होता है। इसका नाम मूल प्रायश्चित है। मूल से प्रायश्चित। अब ये सब भी बड़ी बड़ी दोष होते हैं, इसकी सेवन वगैरह कर लिया। ठीक है, हो गया थोड़ा सा हो गया। परिहार प्रायश्चित, इसके 2 भेद हैं, अनुपस्थापन और पारंचिक। इनमें अनुपस्थापन के 2 भेद हैं। निज लैपटॉप उठा लाना बेटे वहां से। निज गण अनुपस्थापन, पर गण अनुपस्थापन।
निजगण अनुपस्थापन, जिसमें शिष्य के प्रायश्चित्त के समय आचार्य शिष्य को अपने ही संग में रखें, वह निजगण अनुपस्थापन प्रायश्चित्त है। शिष्य से गलती हो जाने पर संग से निकालकर उसे दूसरे संग में रखें, वह परगण अनुपस्थापन है। जैसे लोक में भी किसी से कोई महान अपराध हो जाने पर राजा या पंच उसे नगर से निकालकर दूसरे देश में रखते हैं तथा शुद्ध होने पर बुला लेते हैं, उसी प्रकार संग से निकालकर परगण में रखकर शुद्ध करते हैं। ऐसे कितने ही दोष हैं जिनमें आचार्य यह दंड देकर शुद्ध करते हैं, यह परगण स्थापना या अनुपस्थापन प्रायश्चित्त है। इनमें निजगण अनुपस्थापन कुछ उत्तम है, परंतु परगण अनुपस्थापन बहुत मानभंग का कारण है, अतः महाकठिन है। अब जैसे बच्चों का होता नहीं, एक दूसरे चिढ़ाते ऐसे मुर्गी और गंदा काम कर दिया है, एक आदमी के साथ आचार्य ने जैसे कोई स्त्री बदनाम हो गया दूसरे यार कैसा लगता है बेटा। अब वो वीडियो देखा बेटा, वीडियो देखे हमने भी वीडियो निकाली तो हम देखिए। हम सब चुप जाना दोगे यार। अरे पढ़ा दोगे आज भाई पहले से आती नहीं, रिकॉर्डिंग तुम रोज पढ़ते